अस्सलाम वालेकुम। तो मैं करने लगा हूँ नॉर्दर्न ट्रिप, वो भी बाइक पे। तो मैं यहाँ आ गया था सजाद भाई के पास अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था बाइक की एनओसी बनवाने और उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना था बाइक को बिल्टी करवाने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुँच गए एवीएलसी के दफ्तर, जहाँ पे हमें अपनी बाइक की एनओसी बनवानी थी। गर्मी धूप इतनी हो गई थी कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया था खड़े होके। और यहाँ हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी एनओसी आए और हम यहाँ से जाएं। और 1 घंटे के बाद फाइनली हमें अपनी एनओसी मिल गई थी। और ये है मेरी जाने जिगर फहद भाई, जो इस ट्रिप में हमारे साथ होगा। हम जल्दी से पहुंच गए कराची रेलवे स्टेशन अपनी टिकट्स करवाने और बाइक को बिल्टी करने। फहद भाई निकलेंगे कराची से और मैं निकलूंगा सखर रोडी से। और इस भाई ने हमारी बाइक को पूरी तरह से चेक किया, चेसिस नंबर हर चीज चेक कर। और यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए। उसके बाद बाइक बिल्टी हुई और हम निकल गए अपने घर के लिए। 1 eternity later. और यहाँ सुबह के 9 बज रहे थे और गाड़ी वाड़ी मैंने सर्विस करवा ली थी कल ही। तो मैं रेडी होके खड़ा हो गया था। सारा सामान मैंने गाड़ी में लोड कर दिया था, क्योंकि मैं निकलने वाला था शिकारपुर के लिए गाड़ी में। और यहाँ मैं नीचे उतर रहा तो देखा कि मेरी बड़ी गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा मैली लगी पड़ी थी। चलो कोई नहीं, इसको भी वापसी में धुलवा लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैं कराची से क्यों नहीं गया ट्रेन पे, रोडी सखर से क्यों जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक काम था सखर में। तो गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर ली थी। अभी शुरू करते अपने सफ़र को। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया था कराची हैदराबाद मोटरवे पे हम आ गए थे। 1 eternity later. और ये है हमारा 7 वाला रोड। देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये गर्मी देख सकते हैं आप दादू शहर की। देखें 48 पे चली गई है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो फाइनली 8 घंटे के बाद कराची से शिकारपुर पहुँच गए थे। और गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी। और कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ के बच्चे गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। 1 eternity later. तो नेक्स्ट डे ही मैंने अपना सामान सारा पैक कर लिया था और इसमें मेरी मदद की थी साहिल भाई ने। अब मुझे निकलना था शिकारपुर से सखर के लिए। तो सामान ज़्यादा था तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दी कि बाइक लेके आ जा और मुझे सखर छोड़ा। और बाइक आई, हम सीधा पहुंच गए पेट्रोल पंप और फटाफट पेट्रोल डलवाया। और हम आ गए शिकारपुर से सखर वाले हाईवे पे। तो मेरे पीछे बैठे हुए थे सदाकत भाई, जो कि कह रहे थे कि भाई मुझे भी वीडियो में ले लो। और सारा सामान मेरा सदाकत भाई ने पीछे पकड़ा हुआ था। तो हम सखर पहुंच गए और सदाकत भाई सीधा हमें कुछ खिलाने ले आए, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी और सदाकत भाई को वापसी शिकारपुर भी जाना था। और हमने सदाकत भाई को अलविदा किया। और रात के 12 बज गए अपने गज़न के घर आते आते, क्योंकि सुबह की मेरी 5 बजे की ट्रेन थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहीं मैं नहीं उठ पाया तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। फिर भी सोचा कि चलो आँख ही लगा लेता हूँ। चले मिलता हूँ फिर आपसे 4 घंटे के बाद। और यहाँ मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया था और मैं सोया 1 घंटा भी नहीं हूँ। और मैं फ्रेश ऐसे खड़ा था जैसे कि मैं कोई 12 घंटे सो के उठा हूँ। कोई नहीं, कज़न को उठाते हैं और चलते हैं। और सुबह के खूबसूरत मंजर के साथ हमने अपना सफ़र शुरू किया और सीधा निकल पड़े रोडी स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन अभी भी आधा घंटा लेट। और मैंने भी यही सोचा था कि अब ट्रेन में ही सोता जाऊँगा। यहाँ स्टेशन में अली भाई ने चाय की तकलीफ़ कर दी भाई। और फाइनली सुबह के 6 बज गए और फहद भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। और यहाँ हमने अली भाई को बहुत ही दुखी अलविदा किया और अली भाई बहुत सैड हो गए थे। और यहाँ मैं सो के उठा, दोपहर का खाना भी आ गया था और देखा तो फहद भाई ने भाई मेरे खाने पे भी तबाही मचा दी थी। तो जल्दी से मैं नीचे आया और अपने खाने को चित दिया। और यहाँ हम अभी खाने वाले पहुँचे थे, अभी भी बहुत सफ़र था आगे। और फहद भाई के पेट ने जवाब दे दिया था, पर फहद भाई फिर भी नहीं रुक रहे थे भाई। और ट्रेन पूरे आधे घंटे से रुक गई थी। तो हम उतर के चेक करने लगे कि क्यों रुकी है। और फहद भाई ने अपनी एक्सपर्ट नज़र लगाई तो चेक किया कि यहाँ पे तो ट्रेन का टायर ही पंचर निकला। ट्यूब खत्म है। हाँ ट्यूब खत्म है यार, सही सोचा है। और फाइनली हम लाहौर पहुंच गए, मेरा मतलब लाहौर पहुंच गए थे। और यहाँ हम दोनों ने अपने लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान ले लिया। मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा लंबा सो गया था। जैसे ही उठा, आँख खुली तो पता चला कि हम रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। और जल्दी से मैं नीचे उतर के देखा तो फहद मुझसे पहले ही नीचे आ गया था। अब पता नहीं इसको कौन सी हवा याद आ गई है। चले अभी नीचे उतरते हैं ट्रेन से, फिर मिलते हैं आपसे। और हमने शुक्र किया कि बाइक हमसे पहले ही यहाँ पे स्टेशन पहुँच चुकी थी। और फहद की खुशी यहाँ बाइक को देकर डबल हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक को जैसे पैक करके भेजा था, बाइक माशाल्लाह वैसी सेम थी कंडीशन में। अब इसको बाहर निकालते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और यहाँ मैंने अपने पवित्र हाथों से बाइक को अनबॉक्स किया और हम निकल गए। जी भाई, वेलकम टू इस्लामाबाद। भाई हम आ गए, इस्लामाबाद पहुँच गए। भाई इधर आओ, तारुफ कराओ अपना। भाई हाथ तो मिलाओ भाई, आपके पास क्या हाल है? ठीक है। और फहद भाई सफर कैसा रहा? हाथ तो मिलाओ भाई, क्या हो गया, कैसा रहा सफर? बेहतरीन बेहतरीन, मजा ये देखें क्या हाल है भाई, ठीक हो? अंदर तो नहीं करो, देखिए। और अभी हम आ गए, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। क्या खिला रहे हो फहद भाई? कोई ब्लास्टर चिकन खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हो फरदीन भाई हमें अभी? यार इंजेक्टेड ब्रोस्ट। अभी शादमान भाई हम तो आपके मेहमान हैं। हमारे मेहमान नहीं है, फरदीन भाई के मेहमान है। फरदीन भाई
यहाँ पर बहुत बड़ा। तो यार अभी जा रहे हैं खाने, खा के फिर आपसे मिलते हैं। हेलो बा। गाइस, जैसे कि आप अब देख सकते हैं मैंने नूर की खिदमत की है, स्लश भी पिलाया है इसको और बिस्तर उसने इसके लिए लगाए मैंने। ये अब मजरा करेगा फैज़ान। रात के 2 बज गए थे तो हम सो रहे हैं क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम हमें मरी निकलना था। अल्लाह, सेकंड पार्ट में मिलते हैं।